सपा और भाजपा का मिली भगत का चुनाव उन लोगों ने बांट लिया और भाजपा ने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कि देखिए भाई ऐसा है कि जब आप सत्ता में रहे तो आप लूटे, मैं आपसे अधिक लूटूंगा, अगर नहीं लूटूंगा तो हमारा टेम्परामेंट हमारा मजबूत नहीं रहेगा। अगर भाजपा चाह लेती उसी तरीके से यहाँ कभी करती, दुर्गा प्रसाद यादव का बेटा जिसको न चलने का ढंग न बोलने का ढंग न उसकी कोई अपनी कोई क्वालिटी है, वह जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ आजमगढ़ जनपद की दुर्भाग्य है। आजमगढ़ जनपद में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष कमलाकांत शुक्ला द्वारा तय कार्यकर्ताओं का स्वागत एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजन कार्यक्रम रविवार को 10 बजे से महाराजगंज नगर पंचायत स्थित राजन सैनी के आवास पर किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं से परिचय करते हुए प्रशिक्षण शिविर में खेल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया तथा उनमें जोश भरते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के दमनकारी नीतियों से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि सत्ता से शोषित आम जनता कांग्रेस पार्टी की नीतियों को कंधा से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। इसका क्या संदेश देना चाहिए? शिविर था, जैसा आप लोगों ने नगर अध्यक्ष कमलाकांत शुक्ला जी ने प्रशिक्षण शिविर, व्यक्ति प्रशिक्षित होकर क्यों कांग्रेस में रह के कैसे काम करना, और कांग्रेस 70 साल वो बोलते ही हैं, तो 70 साल में बीच के समय अगर 40 साल कांग्रेस ने देश की सत्ता में कांग्रेस रही और उसने क्या किया पूरा देश जानता है। एक घर के मुखिया की तरह, जैसे घर का मुखिया होता है ना, सब कुछ सुनता है, सबकी सुनता है, लेकिन परिवार के लिए करता है। एक अभिभावक की भूमिका में कांग्रेस ने देश के लोगों के लिए, देश की आवाम के लिए काम किया। इसके आगे की कांग्रेस की क्या नीति रहेगी? मैं वही बताना चाहता हूँ। देखिए अब आवश्यकता आ गई है कि देश और समाज के सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर के सबके आत्मसम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कांग्रेस पार्टी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, बताते हुए कि हमने जो आपके लिए किया, हमने जो देश और समाज के लिए किया है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। हम उन तक जाएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे ताकि जो सांप्रदायिक शक्तियाँ जो पूरी तरीके से देश और समाज को तोड़ रही हैं और तोड़ने के साथ साथ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं, उनका करारा जवाब दिया जा सके। सत्ताधारी पार्टियों द्वारा कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जन सूचना का अधिकार, मनरेगा, मिड डे मील, शिक्षा का अधिकार योजनाएं बनाई गई थी और हो रहे अत्याचार से निजात दिलाने के लिए दलित शोषित समाज के लोगों को आगे आना होगा। कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी शोषित समाज का कल्याण होना तय है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उनके सवालों का जवाब देते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि संगठन में कुछ कमियां रही हैं, जिसके चलते संगठन में जो कमजोरियां थी वह राहुल गांधी व प्रियंका के निर्देश से, उनके मार्गदर्शन से अब दूर हो चुकी हैं और संगठन मजबूत हो रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि संगठन मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें तथा 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दबे कुचले शोषित समाज के लोगों को खुशहाल करने के लिए साथ दें। संघर्ष करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, जो कि बहुत जल्द ही दिखाई देगा। आम जनमानस भी सत्ताधारी के इनके दलों की हकीकत से वाकिफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार रोजगार मुहैया कराने के बजाय लोगों का रोजगार छीन रही है तथा प्रदेश सरकार उसे समाप्त करने की दिशा में जुटी है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रायोजित तरीके से महाअभियान छेड़ते हुए लड़ाई लड़ेगी। चुनाव में करारी झटका मिला सबको, सभी पार्टियों को। देखिए धन बल का चुनाव है, धन बल का चुनाव है और ये मैं कहता हूँ कि अगर इसको अदरवाइज न लें, इसका पता करें आप कि ये सपा और भाजपा का मिली भगत का चुनाव है। उन लोगों ने बांट लिया और भाजपा ने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कि देखिए भाई ऐसा है कि जब आप सत्ता में रहे तो आप लूटे, मैं आपसे अधिक लूटूंगा, अगर नहीं लूटूंगा तो हमारा टेम्परामेंट हमारा मजबूत नहीं रहेगा। नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचला गया है, जबरदस्ती चुनाव जीते गए हैं, अगर भाजपा चाह लेती उसी तरीके से यहाँ कभी करती, दुर्गा प्रसाद यादव का बेटा जिसको न चलने का ढंग न बोलने का ढंग न उसकी कोई अपनी कोई क्वालिटी है, वह जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ जनपद की दुर्भाग्य है। ये ऋषियों मुनियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, ये साहित्यकारों की धरती है, यह नेताओं की, अलगू राज शास्त्री, झारखंडे राय और तमाम ऐसे नाम, रामचंद्र यादव, कृष्ण यादव जैसे लोगों, चंद्रजीत यादव जैसे लोगों की धरती है। वहाँ अगर गाड़ियों की काफिले से चलने वाला
बाहुबली या जो पूरी तरीके से जिसके अंदर लोकतंत्र की मूल भावना को समझने का कहीं न कहीं नहीं है, उसके अंदर भाव नहीं है, वो अगर अध्यक्ष पद पे आसीन होता है तो मैं समझता हूँ आजमगढ़ जिले का इस बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता। और अभी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को प्रमुख यहाँ पर बना दिया जिनका कहीं से नामो निशान नहीं था, लेकिन वहीं जो है पलनी से प्रमुख हो गया सपा का। क्यों हो गया? इसलिए कि ये दुर्गा प्रसाद यादव, बलराम यादव दो यहाँ के बड़े नेता हैं। इन दो लोगों के अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से एक ऐसा माहौल बना दिया था कि ये लोग जिसको कहें उसको प्रमुख बना दीजिए, ये लोग जिसको कहें उसको ना बनाए। 15 भाजपा जीती, बाकी 5 सपा जीती, 2 और निर्दल जीते। मैं समझता हूँ कि सपा और भाजपा की मिली भगत का चुनाव और इसीलिए है कि भाजपा यह चाहती है कि सपा विपक्ष की भूमिका में बनी रहे, क्योंकि अगर यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अगर सपा हार जाती तो तीसरे किसी दल को विपक्ष की भूमिका में आने का स्पेस मिल जाता। स्वागत समारोह में प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव आजमगढ़ प्रभारी अहमद शमशाद, जिला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संतोष सिंह, जिला महासचिव रविकांत त्रिपाठी, उपाध्यक्ष दिनेश यादव, काजी अकीरुर रहमान, पलटू जायसवाल, सैलानी सैनी, अजय शुक्ला, मुलायम निषाद, तरबेज अहमद, मुकेश मिश्रा, संदीप मौर्य, वंदना, किरण, शशिकला, सुशील श्रीवास्तव, मनोज सिंह, अवधेश शुक्ला, आशीष निषाद इत्यादि लोग मौजूद रहे। 2022 के चुनाव में क्या आप लोगों की अहम भूमिका रहेगी? 2022 के चुनाव में अगर देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर के जैसा हम लोगों को लगता है कि इस बार मत देने के लिए तैयार है, अगर जात धर्म से ऊपर उठ करके चुनाव अगर मतदान करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में बनेगी। यदि जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबके साथ सबके विकास की बात कांग्रेस करती है, वो अलग बात स्लोगन भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन सबका साथ सबका विकास सबके लिए काम करने वाली अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस है। और देश की जनता जात पात से ऊपर उठ करेगी तो कांग्रेस